हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में बिना पढ़े आप 70 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। आपको एक दिन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़े जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है वो भी ला सकते हैं 70 प्लस नंबर। तो चलिए देखते हैं वो 70 प्लस नंबर कैसे आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव से। ऊपर में ऑब्जेक्टिव है, नीचे में हम लोग सब्जेक्टिव वाला सेक्शन में जाएंगे। ये आ गया सब्जेक्टिव। एकदम जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है वो भी इसको से 70 प्लस ला सकते हैं, बस ये छोटा सा वीडियो देख करके। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन कहता है रीड द पैसेज। ये जो पैसेज है 3 गो पैसेज रहता है। पहला पैसेज ये हो गया, इसमें 2 गो रहता है और 2 गो में से कोई एक बनाना है। यहाँ पर और लिखा हुआ है तो ये पहला और दूसरा हो गया, दूसरा में से कोई एक बनाना है। फिर ये हो गया दूसरा पैसेज, दूसरा में भी 2 गो रहता है, 2 गो में से कोई एक गो आपको बनाना है। यहाँ पर हो गया और करके देखिए लिखा हुआ है, तो 2 गो में से कोई एक ही बनाएंगे। और एक हो गया ये तीसरा में रहता है पोएम दे देता है और इसी में से फिर लिख करके क्या करना है, ये क्वेश्चन बनाना है। तीसरा में भी देता है 2 गो, तो 2 गो में से कोई एक ही हम लोग को बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आप उसको ध्यान से देखिए। अभी पहला पैसेज पढ़ना है तो टीचर यही कहता है कि भाई पैसेज को पढ़ो, इसका आंसर दो। लेकिन हम कहते हैं इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें भाई, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है, अब मान लीजिए ये भी नहीं पढ़ने आ रहा है तो बीच वाला सेक्शन को ढूंढना है। बीच में जो लिखा हुआ रहेगा बड़ा अक्षर में, उसी को हम लोग को खोजना है। तो व्हाट आर द मेन फिजिकल डिवीजन, तो फिजिकल डिवीजन को हम लोग को ढूंढना है। ये पूरा पैसेज में पढ़ना नहीं है, बस देखना है कि फिजिकल डिवीजन कहाँ लिखा हुआ है। PHY जैसे लिखा हुआ है तो PHY ढूंढेंगे कहाँ पर PHY है, और वो याद रखना है फिजिकल डिवीजन जरूर ढूंढना है। बीच वाला कोई भी ढूंढिए, जहाँ ढूंढिएगा वहाँ पर ये सब लिखा हुआ मिलेगा। तो ढूंढिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए ऑफ इंडिया है ना, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया लास्ट वाला ढूंढिएगा, लगभग बीच से लेकर के लास्ट वाला, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये मिला तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है इंडिया के बाद, और एक पहले कहाँ पर फुल स्टॉप है, तो एकदम यहाँ द के पहले। तो द से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ढूंढेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है हाउ मेनी कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रिंग विथ। तो मान लिया जाए कि हमको पूरा पढ़ना नहीं आ रहा है, तो कोई भी ढूंढेंगे। जैसे लैंड बाउंड्री है तो बाउंड्री ढूंढना है, या कंट्री ढूंढना है, जो भी है सब एक ही जगह मिलेगा। तो इसमें से कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि हम बाउंड्री ढूंढ रहे हैं, तो बाउंड्री विथ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है बाउंड्री विथ। तो यहाँ से लेकर के ये लास्ट हो गया और यहाँ हो गया शुरू। देयर आर से लेकर के ये बाउंड्री तक या इंडिया तक क्या कर देना है, लिख देना है। ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। ठीक इसी तरह से अब तीसरा कहेगा, तो तीसरा को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। उतना नहीं पढ़ने जाएंगे, बस बीच में से ढूंढेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे फिजिकल फीचर हमको मिला तो फिजिकल फीचर इसमें से ढूंढेंगे, बस यहीं PHYSICAL ये ढूंढेंगे, FATURES ये ढूंढेंगे। बस नहीं पढ़ने आ रहा है, बस कुछ नहीं, आप मीनिंग ढूंढिए और मीनिंग ढूंढ करके इसको लिख दीजिए। तो ये, और मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको से मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये नहीं मिला तो इसको ढूंढेंगे, फीचर नहीं मिला तो अगला ढूंढेंगे, वो नहीं मिला तो अगला ढूंढेंगे। और मान लिया जाए कि मिलवे नहीं किया कुछ हो, तो आपको कोई भी सेंटेंस उठा करके लिख देना है। शुरू वाला ही आप लिख दीजिए एक सेंटेंस, बस काम खत्म। ये हो गया। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 2, काहे कि 2 भी है पैसेज ही और 3 भी है पैसेज। तो आपका 20 नंबर का हो गया कंप्लीट। 7 नंबर का ये रहता है 1 और 2 7 7 14 हो गया।
और 14 और ई रहता है 6 नंबर का, तो 14 और 6 हो गया 20। 20 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका 40 नंबर बाकी है 70 में से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी भी 5 गो के उत्तर देना है, 5 गो के। अब आप कहोगे भाई हम तो जानते ही नहीं है पढ़ना, तो कैसे उत्तर दे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि जैसे हम ए वाला के आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले आंसर किसका लिखना है, तो जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है बड़ा क्वेश्चन का, जैसे सी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एफ बड़ा क्वेश्चन है, एच बड़ा क्वेश्चन है और जे भी बड़ा क्वेश्चन है। तो जो बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले आंसर उसका लिखेंगे। आप कह रहे होंगे कैसे लिखें, हम तो जानवे नहीं करते हैं। तो जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है कि जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सी, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, इस सी में शुरू वाला 2 अक्षर को क्या करेंगे, हटा देंगे। जितना भी रहेगा उस शुरू वाला 2 गो अक्षर को आप हटाइए, भाट और डज को हटा, भाट बाज को हटाइए। और भाट बाज के हटाने के बाद क्या कीजिएगा आप, तो यहाँ से द ऑथर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ तक, बस। और कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन उतार देना है, बस शुरू वाला 2 गो के क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो बड़ा वाला ही बनाना है, कहा कि बड़ा वाला का लाइन बड़ा बड़ा आएगा, फिर एफ बनाएंगे, फिर एच बनाएंगे और फिर लास्ट वाला जे बनाएंगे। इतना बन गया। अब मान लिया जाए कि 2 गो छोटे छोटे क्वेश्चन को हमको बनाना है, तब क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हमको ए और बी में से कोई बनाना है, कहें कि हम ए बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा ही कोई ना कोई। तो करना क्या है कि इसका भी शुरू वाला 2 गो छोड़ेंगे और इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसमें से भी 2 गो छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये 2 क्वेश्चन नहीं बना। जब आप छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये 2 गो के ए गो में मिला दीजिएगा, ए वाला ही बनाना है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक बनाना है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक लिख देना है। ये हो गया कंप्लीट। अब मान लिया जाए कि हमको बनाना है अब डी वाला, तो डी वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका शुरू वाला 2 गो छोड़ेंगे, इसका शुरू वाला 2 गो छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक लिख देंगे। हो गया ये। मतलब कि छोटा क्वेश्चन में उसको बड़ा बनाने के लिए इसी में से लिख देना है, लेकिन शुरू वाला छोड़ के, शुरू वाला 2 अक्षर एकदम नहीं लिखना है, तो एकदम नहीं लिखना है, हर हाल में शुरू वाला 2 अक्षर नहीं लिखना है। अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को। आपको लिखना है 60 से 70 वर्ड में पैराग्राफ किसी एक पर, चाहे हेल्थ इज वेल्थ पर या फिर द इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन पर, या इस पर किसी पर भी लिखना है। तो आपको करना क्या है कि आपको पीछे जाना है, क्वेश्चन नंबर ए डाल देना है और लिखना कहाँ से है, तो लिखना है देखिए पीछे से। ये जो आपको पैसेज दिया हुआ रहता है 3 गो, ये काहेला देल रहता है, पहले का 2 गो देल है, पहले का में, फिर दूसर का में 2 गो देल है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी इसमें से उठा करके और लिख देना है। तो ये देल काहेला है, हमारे लगी देल है, हम लोग इसको लिख लेंगे, बस हो गया काम खत्म। अब देखिए कितना नंबर आपका कंप्लीट हो गया, जोड़ करके ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया और 2 और 3 उधर से हो गया था, कितना नंबर, 20 नंबर उधर से कंप्लीट हो गया था। 4 वाला 5 दूना की 10 नंबर, तो हो गया कितना, 30 नंबर हो गया। और ये 5 वाला हो गया, 5 वाला कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो 35 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आइए चलते हैं आगे। 6ठा नंबर में देखिए, यहाँ से इसको पढ़िए, 6 से 11 तक में कोई 3 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन, 3 देख लिखे हुआ है 3 ऑफ देम। तो 3 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से एक रहता है लेटर, एक रहता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है, और जितना बच्चा होता है सबको एगो एप्लीकेशन जरूर याद रहता है, 6ठे से वो याद करते रहता है। और ना तो कोई एगो एप्लीकेशन छुट्टी वाला, माफ़ करे वाला रहे, चाहे वो छुट्टी मांगे वाला रहे, वो रट लेना है। और रट करके मान लिया जब ना रटे आता तो चोरी कर लेना है।
लेकिन ये एप्लीकेशन लिखना ज़रूर है। अब देखिए इसके बाद दूसरा में स्पीच लिखे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है और फिर जाना है आपको पीछे। ये पैराग्राफ जो है पैसे जो दिया है ये काहेला दिया है, देखेला दिया है नहीं, इसी को लिखना है, फिर लिखना है इसको। तो एकरा में से फिर एगो लिख देंगे और एक वाव दिया है 8वां नंबर में, तो क्वेश्चन में इतना उतार देना है लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। अब ये 8 वाला जी 50 वर्ड में लिखे कह रहा है, एकरा लिखना ज़रूर है और एकरा में से पहले तो क्वेश्चन में लिखेंगे इतना। और इस 60 एकरा देखिए ये भी 60 वर्ड लिखने के लिए बोला है। 2 स्टूडेंट के लिए लिया है, राजीव और रंजना, दोनों के बीच के संवाद को लिखना है कि क्या क्या बात करता है, तो इसको भी लिखना ज़रूरी है। राजीव लिख करके और वही पैराग्राफ में से लिख दीजिए, रंजना लिख करके वही पैराग्राफ में से लिख दीजिए। तो ये लिखना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। आपको लग रहा होगा भाई तो ऐसे ही बता रहा है, लिख देंगे और नंबर काट लेगा। अरे भाई नहीं लिखोगे तो कहाँ से नंबर दे देगा? तो नहीं लिखने से बढ़िया है कि लिखो, और हम गारंटी कहते हैं नंबर देगा तो देगा। तो इसमें से आ गया आपको 15 नंबर। तो पहले हो गया था कितना नंबर? 35 नंबर, और 35 और प्लस ये 15 कितना हो गया? 50 हो गया। हम मान लेते हैं कि ये 50 नंबर में आपको 40 नंबर आया, हम ज़्यादा नहीं मान रहे हैं, हम 50 नंबर में से मान रहे हैं कि आपको 40 प्लस नंबर आया, और ये कन्फर्म आएगा, 100% आएगा। हम बस जितना करें उतना आप लिख दीजिए, 40 प्लस नंबर आएगा तो आएगा। और बाकी जो 30 नंबर रह गया, 30 प्लस नंबर, वो आवेगा ऑब्जेक्टिव में से, ऑब्जेक्टिव। और पता है ऑब्जेक्टिव में जब लेकिन अंथाही भी मारता है तो 20 गो आराम से सही होता है, 20 क्वेश्चन आराम से अंथाही में सही हो जाता है 20 गो। तो 40 और 20 60 तो ऐसे ही हो गया। उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो बनाएंगे कि उसमें से कैसे कौन सा ट्रिक है जहाँ से आप नंबर ला सकते हैं 30 नंबर एकदम आसानी से। तो आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।